Hello, welcome to you all. Let me start with trigonometric identities. Basically, there are three trigonometric identities in class 10th. Main three trigonometric identities are number 1, cos square theta plus sin square theta equal to 1. Second, 1 plus tan square equal to sec square theta. And the third one is 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. यहाँ पर थीटा आएगा, आप इसको एज अ फॉर्मूलाज याद रखें. तो ये देयर आर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. फर्स्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सेकेंड इज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. एंड द थर्ड वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ओके, इस पे बेस्ड लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि बोर्ड में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ हमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और यूज़ करने पड़ेंगे, जो हमने पिछले वाले वीडियोस में नोटिस करे हैं. तो पिछले वाले वीडियोस में हमने और भी कुछ फॉर्मूलाज नोटिस करे हैं. वो क्या है देख लेते हैं एक बार. क्या है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का. तो सेक को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस. कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखते हैं. कॉसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के. तो कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखते हैं और कॉट को लिखते हैं 1 अपॉन टेन. ओके, साथ में ये भी याद रखिएगा, टेन को साइन अपॉन कॉस लिखते हैं एंड कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखते हैं. ओके, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा. और मेनली ये भी यूज होता है बहुत, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो आपको ये मेन फॉर्मूलाज भी साथ में यूज़ करने पड़ेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हमने इससे लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं. और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के 3 फॉर्मूलाज हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर. तो देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इसको टोटल 9 तरह से यूज़ किया जा सकता है. वो देखते हैं. फर्स्ट वाली से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं. क्या निकालेंगे, कॉस स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे RHS में, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इसको फर्स्ट को भी 3 तरह से लिखा जा सकता है. तो हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं. हम इसको किन किन तरह से यूज़ कर सकते हैं इन आइडेंटिटीज़ को, तो वो हम देखते हैं हमें किस तरह से पुट करना है इसमें. तो देखते हैं. फर्स्ट आइडेंटिटी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. एंड कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. प्लस की टर्म है, उधर शिफ्ट करके आ जाएगा ये. ऐसे ही सेकंड से हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूज़ कर सकते हैं, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यूज़ कर सकते हैं. थर्ड आइडेंटिटी से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूज़ कर सकते हैं. एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं 1, 2 एंड 3, इसको हम टोटल 9 मेथड से यूज़ कर सकते हैं. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी. एक्सरसाइज 8.4 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए इसका. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, सेक और टेन को कॉट में कन्वर्ट करना है. तो हमें आइडेंटिटी थर्ड पता है. थर्ड वाली आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है. तो कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. कॉसेक को इसका रेसिप्रोकल करेंगे. आइडेंटिटी थर्ड वाली हमने नोट करी है यहाँ पर. ये थर्ड वाली आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर. 1 अपॉन कर दिया है दोनों साइड. तो 1 अपॉन कॉसेक जो होता है वो साइन होता है. साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, अभी बताया है. कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है और साइन 1 अपॉन कॉसेक होता है. तो 1 अपॉन कॉसेक को लिख देंगे साइन. तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं. तो इससे हमारा ये साइन स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. साइन की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी तरफ साइन स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ रूट आ जाएगा.
तो साइन की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर। इस तरह से यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ साइड क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाने पर दूसरी साइड रूट आ जाएगा, एन प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन आ चुका है। टेन को क्या करेंगे, टेन को लिखते हैं हम साइन अपॉन कॉस, टेन को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस। तो हमें दूसरा किसको कन्वर्ट करना है, दूसरा हमें सेक को कन्वर्ट करना है। सेक को कन्वर्ट करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करते हैं सेकंड वाली। सेकंड आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो टेन की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं 1/कॉट। तो ये आप ये यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फर्स्ट निकाल ही चुके हैं। उसके बाद सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन को 1/कॉट लिख दीजिए। तो टेन स्क्वायर को 1/कॉट स्क्वायर लिख देंगे। एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने के बाद कॉट में आंसर हमारा आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाएंगे, एलएचएस में स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन कॉट। कॉट स्क्वायर स्क्वायर से रूट से बाहर आके कॉट हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट स्क्वायर है, जो स्क्वायर रूट लेके कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड हमें कन्वर्ट करना है टेन को। टेन को 1/कॉट लिख सकते हैं, जो यहाँ हमने ऑलरेडी डायरेक्ट प्रूफ कर दिया है। टेन को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट। दिस इज थर्ड पार्ट। टेन को 1/कॉट लिख के हमने ऑलरेडी टेन को कॉट में कन्वर्ट कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। सेकंड में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक में कन्वर्ट करना है। कॉस होता है 1/सेक, डायरेक्ट हो गया। हाँ, सेकंड फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करें, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कॉस को 1/सेक रख के हम साइन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस की जगह 1/सेक रखेंगे तो कॉस स्क्वायर को 1/सेक स्क्वायर लिख देंगे तो 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर। साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर। स्क्वायर हटा दिया है, रूट आ गया 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो सेक स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर आएगा। सेक स्क्वायर अपॉन वाला जो है डिनोमिनेटर में, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सेक को कन्वर्ट कर लिया, से मतलब साइन को सेक में कन्वर्ट कर लिया है। टेन को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं सेकेंड आइडेंटिटी से, टेन की वैल्यू निकाल लेंगे सेकेंड आइडेंटिटी से। सेकेंड आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पर ये सेकेंड आइडेंटिटी लिखी है, यहाँ से हमने टेन की वैल्यू फाइंड कर ली है। टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा, तो टेन की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। कॉस और साइन हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कॉस को 1/साइन लिखा था और साइन की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, ये वाली। साइन की वैल्यू पुट करी, कॉस को 1/सेक लिखा है, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा अपॉन वाला, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा तो 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा, कॉट का आंसर। ऐसे ही कॉसेक को 1/साइन लिखेंगे, जो साइन का हमारी वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हमारा कॉसेक आ जाएगा। सबको हमने सेक में कन्वर्ट कर दिया है, सारी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हमने सेक में ले आए हैं। तो इस तरह से ये हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड थोड़ा टिपिकल लगेंगे, बट थर्ड इजी क्वेश्चन है। थर्ड में आपको जो 90 पेयर्स बना रहे हैं उनको एक को कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ 63 देखिए, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 63 को लिखेंगे 90 माइनस 27, एंड डिनोमिनेटर में जो 17 है उसको लिखेंगे 90 माइनस 73। तो साइन 90 माइनस 20 ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा कॉस 20, साइन 90 माइनस 27 है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस 27 में। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा एक्सरसाइज में। तो उसको लिख देंगे, साइन 90 माइनस 27 को कॉस 27 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में कॉस 90 माइनस 73 को लिखेंगे साइन 73। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे ही नीचे भी 1 ही हो जाना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे भी सेम वैल्यू है 73, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 1 हो जाना है। थीटा के प्लेस पे यहाँ 73 है डिनोमिनेटर में, एंड ऊपर न्यूमरेटर में 77 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। आंसर 1/1 1 ही आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो 90 पेयर्स बना रहे हैं उनमें एक को कन्वर्ट करना है। तो हमने 20 साइन 25 था, उसके साथ कॉस 65 था, 65 को लिख दिया 90 माइनस 25। ऐसे ही प्लस कॉस 25, उसके साथ था साइन 65, 65 को लिख दिया 90 माइनस 25। इस तरह से हमारे पास साइन स्क्वायर 25 आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर 25 आ गया, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 जो कि 1 होता है। तो यहाँ पर सिंपली हमने 65 को लिख के 90 माइनस 20, 65 को 90 माइनस 25 लिखा है। इस तरह से हमारा सारा 25 में कन्वर्ट हो गया और आंसर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, थीटा की जगह 25। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें यहाँ पर ये स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर और ये 10 स्क्वायर है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन में देख लीजिए, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, इनमें से 9 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, जो कि आइडेंटिटी सेकंड से 1 हो जाता है। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है आइडेंटिटी सेकंड का यूज करके। तो 9 बाहर है, 9 इंटू 1 9 आ जाएगा इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन भी हमें 10, और ज़्यादातर हम जो क्वेश्चन सॉल्व प्रूफ करते हैं उसको कन्वर्ट करके करते हैं साइन या कॉस में। जितने भी यहाँ क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं यहाँ पर हम क्वेश्चंस को साइन या कॉस में कन्वर्ट करके प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी आपको साइन या कॉस के अलावा दिख रहे हैं सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कि हमें सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिखता है, टेन सेक कॉट और कॉसेक, सबकी वैल्यू साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, थीटा तो लगाएंगे, थीटा की जगह ए लगा लेंगे यहाँ। टेन को लिखेंगे हम यहाँ पर साइन अपॉन कॉस, टेन को साइन अपॉन कॉस, एंड सेक को लिखेंगे, हाँ सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन एंड कॉसेक को 1 अपॉन साइन। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट कर देते हैं, इनको वैल्यू रख देते हैं सभी की। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज रख दी हैं सबकी, वैल्यूज हमने रख दी हैं। टेन को साइन अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन एंड कॉसेक को 1 अपॉन साइन। दोनों ब्रैकेट्स में एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम यहाँ कॉस आ गया एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में साइन आ गया एलसीएम। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या आता है, कॉस प्लस साइन दोनों में कॉमन है, कॉस प्लस साइन, एक +1 है एक में -1 है, तो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाता है हमारा 1। ओके, एंड ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल हो जाना है, बचता क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो डिनोमिनेटर की साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा आंसर इसका। तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ प्रूफ ही करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेक को वही काम करना है, आप जस्ट पुट करिए सेक को 1 अपॉन कॉस एंड टेन को साइन अपॉन कॉस। ओके, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को तो इजी रहेगा। सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, टेन को साइन अपॉन कॉस लिखा, एलसीएम लिया कॉस, ऊपर आया 1 प्लस साइन, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन, आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी एंड a माइनस बी की। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत यूज होना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी फर्स्ट से यूज करके। तो कॉस स्क्वायर से एक कॉस गया नीचे का, एक कॉस से कॉस चला गया, ऊपर कॉस बचा, आंसर कॉस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। टेन को साइन अपॉन कॉस लिखते हैं एंड कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखते हैं, ये स्टार्टिंग में बताया जा चुका है, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है। टेन को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखिए, ऊपर भी और नीचे चेंज करिए। ऊपर टेन है, टेन को साइन अपॉन कॉस लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, नीचे कॉट था, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो हमने कन्वर्ट करके एलसीएम लिया, ऊपर भी नीचे भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एलसीएम आया, ऊपर कॉस स्क्वायर आया है, नीचे साइन स्क्वायर आया है,
तो हमारा इस तरह से एलसीएम लेने के बाद सॉल्व होके आता है क्या, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एलसीएम लिया तो ऊपर कॉस स्क्वायर पर साइन स्क्वायर आया, नीचे साइन स्क्वायर एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आया, ये कैंसिल हो गए हैं। तो नीचे के जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर, और जो ऊपर के डिनोमिनेटर में होता है वो नीचे आता है। तो नीचे के जो अपॉन में है साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, और ऊपर से कॉस स्क्वायर नीचे आ गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 होता है। ये फॉर्मूलाज जब आप यूज़ करेंगे ना तब याद रहेंगे, एकदम से याद नहीं होने वाले। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 10 पार्ट्स हैं जिसमें बोर्ड में काफ़ी आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं। हम बता चुके हैं कि साइन या कॉस में कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देख लीजिए, कॉसेक को क्या लिखेंगे, कॉसेक होता है 1/sin, ओके, एंड कॉट होता है क्या, कॉट को लिख देंगे कॉस अपॉन साइन। थीटा है तो थीटा लगाएं, ए है तो ए लगाएं। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, देन एलसीएम लेंगे। होल स्क्वायर चल रहा है तो होल स्क्वायर कर देंगे, एलसीएम लेंगे अंदर। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, यही काम करना है। हमने क्या किया, कॉसेक को लिखा 1/sin और कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लिया साइन, होल स्क्वायर चढ़ ही रहा है ऑलरेडी एलएचएस में, एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करेंगे। साइन एलसीएम आया, ऊपर 1 माइनस कॉस आया, स्क्वायर लगा दिया दोनों में, 1 माइनस कॉस का स्क्वायर हुआ, और नीचे साइन स्क्वायर आया। साइन स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी हुई है यहाँ पर, इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे साइन स्क्वायर की। साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर दूसरी साइड चला जाएगा यहाँ से, ये प्लस का जो कॉस स्क्वायर है ये इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गई। तो नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर डेट मीन्स 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, एक 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया है एक 1 माइनस कॉस से, ऊपर का एक 1 माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा नीचे के एक 1 माइनस कॉस से, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। यही हमें आरएचएस में लाना था। आप आरएचएस देखा करिए सबसे पहले, उसको क्या बनाना है वो हम उस तरह से लाते हैं। सेकंड पार्ट में भी अगर आप देखें तो आरएचएस में 2 sec लाना है। स्टार्टिंग में सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन बाद में हम इसको लास्ट आते आते उसको देखेंगे sec कैसे आएगा। एलसीएम लेना है इसमें भी, एलसीएम लीजिए 1 प्लस साइन एंड कॉस, 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए लगा लीजिएगा यहाँ पर, 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए एलसीएम ले लिया। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन गया, इससे यहाँ ये एलसीएम लिया, कॉस आया, कॉस के ऊपर वाले कॉस पर मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर दूसरी टर्म में कॉस से कॉस जाए, कॉस 1 जा कॉस, एंड 1 प्लस साइन ए आएगा, 1 प्लस साइन के ऊपर 1 प्लस साइन ए में होगी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, 2ab से सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन। तो यहाँ देखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी 1 बनाते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखने पर ये 1 बन जाएगा। तो यही काम करना है हमें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक साथ लिखने हैं, तो ये 1 बन जाएगा, एक 1 है ऑलरेडी, 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। हमें आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, दोनों में से 2 कॉमन, 1 प्लस साइन ए आ गया, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा नीचे से, 1 प्लस साइन ए नीचे से कैंसिल, 2 अपॉन कॉस, और अपॉन में जो कॉस होता है 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक होता है, तो 2 सेक ए आ जाएगा जो हमें आरएचएस में लाना था। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, tan को साइन अपॉन कॉस लिखना है एंड कॉट को कॉस अपॉन साइन कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट हम स्टेप पे आते हैं, tan को कन्वर्ट करा साइन अपॉन कॉस में एंड कॉट को कॉस अपॉन साइन। इसी तरह से यहाँ पर भी कन्वर्ट किया, कॉट को कॉस अपॉन साइन, और नीचे 1 माइनस tan है तो ये आएगा साइन अपॉन कॉस, ये आएगा साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस आएगा यहाँ पर, साइन अपॉन कॉस क्योंकि tan है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, इस तरह से एलसीएम ले लेंगे, ये साइन अपॉन कॉस होना है। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ये बाय मिस्टेक कॉस अपॉन साइन लिखा है, ये साइन अपॉन कॉस होना है क्योंकि नीचे tan था, tan को साइन अपॉन कॉस लिखना है। एलसीएम लेंगे, अगर यहाँ फर्स्ट टर्म का लेते हैं तो साइन एलसीएम आता है नीचे, तो साइन माइनस कॉस हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी टर्म में देखते हैं तो कॉस एलसीएम लेंगे, कॉस माइनस साइन हो जाएगा।
इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉस माइनस साइन। इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो बाहर माइनस आ जाएगा और साइन माइनस कॉस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस कॉस सेम चाहिए हमें। ओके, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में साइन माइनस कॉस है तो दूसरी टर्म भी साइन माइनस कॉस होनी चाहिए। हमने कॉस माइनस साइन में से एक माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है। कॉस माइनस साइन में से माइनस कॉमन लिया है, कितना हो जाएगा, साइन माइनस कॉस हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है। अंदर ब्रैकेट में देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन बचेगा। एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी से सॉल्व करें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब भी आइडेंटिटी का यूज करके हम लगाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये लिखेंगे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब से साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को ऊपर, नीचे वाला टर्म सेम ही रहेगा तो लिख दिया हमने। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 1 यूज कर लेंगे इसको, ये 1 होता है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर यहाँ 1 आ गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा आया, ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के नीचे जाएगा। ये डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा कॉस थीटा है ये हमने 1 के नीचे भी लिख दिया और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी लिख दिया। साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी हमने ये साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, ये कैंसिल हो जाएगा साइन कॉस, यहाँ पर कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, एंड 1 अपॉन कॉस होता है सेक। तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा आ जाएगा, जो यहाँ डायरेक्ट हमने ला दिया। नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है, सेक को 1 अपॉन कॉस लिखेंगे आप ऊपर भी और नीचे भी। तो सेक को डायरेक्टली 1 अपॉन कॉस यूज करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऊपर न्यूमरेटर में कॉस एलसीएम आ जाएगा तो कॉस प्लस 1 हो जाएगा, तो नीचे का कॉस कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कॉस प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 आया ही है तो हम रेशनलाइज करते हैं, माइनस साइन लेके इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस कॉस की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस ए प्लस 1 आया है लेकिन हम इसको 1 प्लस कॉस लिखते हैं क्योंकि हम 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग के हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, वो उसको लिखते हैं साइन स्क्वायर आइडेंटिटी फर्स्ट से। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया ऊपर, जिसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर। ये प्रैक्टिस से आते हैं क्वेश्चंस, एक बार में क्लियर नहीं हो पाएंगे तो आप दोबारा इनको अपने आप अपने हाथ से करें, क्योंकि हमें पता है इसके आगे क्या मेथड यूज़ करना है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम करता है उसको एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है, दोबारा तीसरी बार में उसको अच्छे से क्लियर होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, कुछ अच्छा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जिसमें ट्रिक यूज़ होती है। ट्रिक क्या है वो बताया जाता है। हमें आरएचएस में कॉसेक और कॉट लाना है। कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, 1 अपॉन साइन, कॉसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन। तो इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी ट्रिक यूज हो रही है, साइन को ऊपर नीचे डिवाइड किया जाएगा एलएचएस में। तो यहाँ बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, 5th पार्ट इसका। कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन, तो कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखते हैं तो हम एलएचएस में साइन का, एलएचएस में ऊपर और नीचे साइन का डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो एलएचएस को सॉल्व जरूर करेंगे लेकिन फर्स्टली साइन का डिवाइड होगा, ये हमें याद रखना है इस क्वेश्चन में। कैसे याद रखेंगे, कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमें साइन का डिवाइड करना है ऊपर और नीचे। तो हमने साइन का डिवाइड किया तीनों में, ऊपर भी और नीचे भी साइन का डिवाइड किया। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है एंड 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक। साइन अपॉन साइन तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 अपॉन साइन को कॉसेक लिखेंगे, 1 अपॉन साइन को लिखेंगे कॉसेक, है ना, नीचे भी। ऐसे ही कॉस अपॉन साइन को क्या लिखेंगे, कॉट, ऊपर भी और नीचे भी। साइन अपॉन साइन कट जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा, ये बीच वाली टर्म 1 ही रहेगी। तो सीधे इससे यहाँ स्टेप पे आते हैं। तो हम डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर न्यूमरेटर में कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ऊपर क्या करेंगे, हमने 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। वी नो डैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी यूज करी है यहाँ पर।
यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, इसको हम अपने तरीके से करके दिखाते हैं थोड़ा। 1 को हम लिख सकते हैं, ये हमारा ऊपर क्या आया, कॉसेक प्लस कॉट आया, कॉसेक प्लस कॉट आया ऊपर, ओके। एक कॉसेक प्लस कॉट है, एक -1 है। ऊपर ऐसे लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कॉट ए। नीचे कुछ नहीं करना, नीचे हमें कुछ चेंज नहीं करना है, ऊपर वाले 1 को लिखना है। यहाँ ये जो 1 है इसको आप लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस 1 को आप लिखेंगे आइडेंटिटी थर्ड से, जो लिखी हुई है यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे इसको, यहाँ से मत करिएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे 1 को। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखेंगे जब 1 को, इस तरह से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, पीछे का ऐसे ही रखेंगे। तो हमने इस 1 को क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। इधर कॉसेक प्लस कॉट है ही है ऑलरेडी, कॉसेक प्लस कॉट। यहाँ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट आएगा। क्या आएगा, कॉसेक प्लस कॉट एंड कॉसेक माइनस कॉट आएगा, जिसमें से हम कॉसेक प्लस कॉट दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। -1 माइनस के इधर देखिएगा और माइनस के उधर देखिएगा, कॉसेक प्लस कॉट दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। देन ब्रैकेट में जो टर्म आएगी वो हमारी नीचे से सेम होगी, कट जाएगी। एक तो मेथड ये है ना। एक आप ये देख ही रहे हैं मेथड, इसमें आपको क्लियर हो रहा होगा। कॉट एक ब्रैकेट में डाला और यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 1 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक, 1 को हम वही कर रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है 1। यहाँ पर गलत लिखा है ये, 1 को लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। 1 को वही करा जो हमने अभी बताया था, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर करेंगे, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट लिखेंगे, ऊपर से कॉसेक माइनस कॉट दोनों में से कॉमन आएगा। कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में जो टर्म बचेगी न्यूमरेटर में, वो नीचे से सेम होगी, कट जाएगी। यहाँ पर नीचे वाला भी सॉल्व किया है, आप चाहें तो नीचे वाला भी सॉल्व कर सकते हैं टर्म, वरना इसके बाद यही करना है। आप कॉट प्लस कॉसेक कॉमन लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कॉट ए प्लस कॉसेक जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉट प्लस कॉसेक तो कॉमन है, 1 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक माइनस कॉट। तो और नीचे वाली टर्म क्या है आपकी, नीचे वाली टर्म अपॉन में क्या चल रही थी, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ब्रैकेट में ये बचेगा। तो आपका ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ऊपर ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो 1 माइनस कॉस और प्लस कॉट आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस का कॉसेक आएगा और प्लस का कॉट आएगा, जो नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कॉसेक, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही आपको लाना था। तो इस तरह से हो जाना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में रेशनलाइजेशन करेंगे, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन है रूट में, तो आप रेशनलाइज करके कर सकते हैं इसको। तो रेशनलाइज करेंगे, अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन, इसका अपोजिट साइन लेके उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे आएगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर। नहीं, नीचे 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ऊपर भी ऐसे ही होगा, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर आ रहा था, स्क्वायर से रूट कट गया है तो 1 प्लस साइन आ गया है ऊपर भी, और नीचे भी कॉस स्क्वायर आके रूट से कट गया है स्क्वायर, तो कॉस आ गया। इस कॉस को दोनों के नीचे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस लिखेंगे प्लस साइन अपॉन कॉस लिखेंगे। कॉस को दोनों के नीचे डालेंगे, 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस सेक होता है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है। इस तरह से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आया है, ईजी है। ऊपर से साइन कॉमन लेंगे, नीचे से कॉस कॉमन लेंगे, हमने कॉमन ले लिया ऊपर से साइन और नीचे से कॉस, ब्रैकेट में ये बचता है हमारे पास। ऊपर साइन लेते हैं तो साइन तो फर्स्ट टर्म में से कॉमन है, और 1 माइनस क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर, क्यूब में से एक साइन कॉमन है तो स्क्वायर बचेगा। ऐसे नीचे से 2 कॉस क्यूब में से एक कॉस कॉमन, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 बचेगा क्योंकि कॉस कॉमन है। हम साइन को चेंज करें या कॉस को करें, एक को चेंज करना है।
साइन उस ऊपर जो साइन स्क्वायर है उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखें, या नीचे जो कॉस स्क्वायर है उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखें। तो इसमें हम नीचे वाले को कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। नीचे जो कॉस स्क्वायर है उसको हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, 2 ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई करी तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और एक ऑलरेडी कितना है, -1। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आएगा जो कि आ गया नीचे। और ये टर्म ऊपर से सेम होगी, कैंसिल हो जाएगी, तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा आंसर। प्रूफ यही करना है हमें, 10 ही लाना है आरएचएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोलेंगे तो किस तरह से, साइन का स्क्वायर प्लस कॉसेक का स्क्वायर प्लस 2 साइन 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक। ये फर्स्ट टर्म खोली, ऐसे सेकंड में भी ए का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब साइन सेक का स्क्वायर, और 2 इंटू ए बी 2 इंटू कॉसेक इंटू सेक। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर इस कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन। ओके, इस कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखेंगे तो ये साइन से साइन कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही इस सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस यहाँ पर, तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ये कर ही रखा है ऑलरेडी। तो हमने यही काम करना है, सेक को लिखना है 1 अपॉन कॉस, सेक को लिखना है 1 अपॉन कॉस, एंड कॉसेक को लिखना है 1 अपॉन साइन। कट कैंसिल हो गया, 2 आया, यहाँ भी 2 आया, 2 और 2 4 हो गया, है ना। 2 और 2 ये कितना हो जाएगा, 4। एंड कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, एंड सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास अब देखते हैं क्या आ गया, 2 2 2 4, ये 1 ही आया था इससे, 5 6 7। ओके, 7 आ गया, और कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगा आराम से। आपको यहाँ आइडेंटिटी यूज और करनी पड़ेगी कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूज कर ही रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 9 पार्ट है। कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखेंगे और सेक को 1 अपॉन कॉस लिखेंगे, ज्यादातर यही किया है अब तक हमने। कॉसेक को 1 अपॉन साइन और सेक को 1 अपॉन कॉस, एलसीएम ले लीजिए। पहले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, दूसरे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉसेक, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिखते हैं साइन स्क्वायर। ओके, तो देखते हैं, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो एक साइन कैंसिल होगा, ऊपर आ जाएगा कॉस और साइन, ऊपर कॉस और साइन बचेंगे। ऐसे ही आरएचएस सॉल्व करेंगे, इसमें आरएचएस सॉल्व करनी पड़ेगी। 10 को साइन अपॉन कॉस लिखें एंड कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखें। आरएचएस में यहाँ प्लस है, 10 प्लस कॉट है, तो 10 को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा, एलसीएम लिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो हो जाता है वो 1 हो जाएगा, और ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। नीचे तो 1 हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और जो नीचे के अपॉन में टर्म होती है वो ऊपर आ गई, साइन ए कॉस ए। तो सेम आ गया एलएचएस एंड आरएचएस। एलएचएस ये थी, ये एलएचएस थी, एंड ये आरएचएस थी, ये सेम आ गई। सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 10th है, 10th पार्ट। ये हमारे पास 10th पार्ट में इक्वल टू 10 स्क्वायर और लाना है इनको, एलएचएस आरएचएस, मतलब एलएचएस और मिडिल टर्म दोनों को 10 स्क्वायर के इक्वल लाना है। तो एलएचएस से आप सीधे डायरेक्ट 10 स्क्वायर लाएं, और मिडिल टर्म से भी डायरेक्ट 10 स्क्वायर लाएं। तो पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस में 1 प्लस 10 स्क्वायर है, उसको सेक स्क्वायर लिखते हैं, फर्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी है, मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है सेकेंड आइडेंटिटी से। एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है वो थर्ड आइडेंटिटी से कोसेक स्क्वायर होता है, लिख देते हैं। तो सेक को 1 अपॉन कॉस लिखेंगे, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, एंड कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन। ओके, ये साइन ऊपर चला जाएगा, जो नीचे के डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे के अपॉन में जो होता है वो ऊपर चला जाता है, एंड जो ऊपर के अपॉन में वो नीचे है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही हम मिडिल टर्म लेते हैं। मिडिल टर्म में क्या है, कॉट है, कॉट को 1 अपॉन 10 लिखते हैं। डिनोमिनेटर में कॉट है, कॉट को 1 अपॉन 10 लिखते हैं। एलसीएम लेते हैं, 10 माइनस 1 आ जाएगा अपॉन 10, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा,
यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, अंदर 1 माइनस 10 है। ओके, यहाँ से आप माइनस कॉमन करें तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 10 आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में आप माइनस कॉमन करें, नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पर आप माइनस कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 10 हो जाएगा, और ये वाला 10 ऊपर जा रहा है, ये वाला 10 ऊपर चला गया यहाँ मल्टीप्लाई में इसके साथ। ओके, मल्टीप्लाई में तो 1 माइनस 10 से 1 माइनस 10 कट गया, स्क्वायर लग रहा है तो माइनस का स्क्वायर तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा और 10 का स्क्वायर और आ जाएगा। तो हमारे पास 10 स्क्वायर LHS से एंड RHS मिडिल टर्म से दोनों से सेम आ गया। LHS एंड मिडिल टर्म सॉल्व करी है हमने, वो 10 स्क्वायर के इक्वल आ गया। सो LHS इक्वल टू RHS हैज प्रूव्ड। तो यही थे इसके 10 पार्ट्स हो गए हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन पे बेस्ड जो भी RS में क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे हैं, तो आप उन्हें भी ट्राई किया जा सकता है आराम से।